उत्तराखंड में बादल फटने और बारिश के कारण हालात हुए खराब। तमाम लोग पानी में बहे। उत्तरकाशी के सलाई बैंड क्षेत्र में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन से एक श्रमिक कैंप इसकी चपेट में आ गया। कैंप में रह रहे 19 श्रमिकों में से 10 को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 9 अब भी लापता है। ऋषिकेश के खैरी खुर्द स्थित बंगला नाला क्षेत्र में जल भराव होने पर एसडीआरएफ की टीमों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया। देहरादून से लेकर उत्तरकाशी तक भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। देहरादून, ऋषिकेश सहित कई क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण संपर्क मार्ग टूट गए हैं और लोग जहां के तहां फंस गए हैं। देहरादून के कारगी ग्रांट इलाके में नदी किनारे बने 2 मकान गिर गए, जबकि मसूरी रोड पर दून जू के सामने एक पुल टूट गया। किरशाली चौक के पास एक 4 मंजिला इमारत के साइड का पुश्ता गिरने की आशंका पर उसे खाली कराया गया है। दूसरी तरफ पूरे राज्य में भारी बारिश के अलर्ट के बाद चारधाम यात्रा अगले 24 घंटे के लिए रोक दी गई है। पूरे राज्य में बारिश के कारण बिगड़े हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर बारिश से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने राहत बचाव कार्य तेज करने, श्रद्धालुओं के लिए भोजन और दवाइयों की व्यवस्था करने तथा बंद सड़कों को शीघ्र खोलने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन को सतर्क रहने और जनता को समय पर सूचना देने को कहा गया है। फिर सवेरे आज उत्तरकाशी जनपद में बड़कोट के पास, कालीघाट के पास एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और उसमें 29 लोग उसकी चपेट में आ गए थे जो वहाँ काम कर रहे थे। यहाँ पर बचाव दल पहुंचा और 20 लोगों को तत्काल ही वहाँ सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2 लोगों की वहाँ पर बॉडी भी रिकवर हुई है। बचाव के काम चल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग के लोग, स्थानीय प्रशासन के लोग सब मिलकर लगातार बचाव के कार्य में वहाँ लगे हुए हैं। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। उसकी समीक्षा आज हम लोगों ने यहाँ से करी है, क्योंकि अगले 2 महीने लगातार अलर्ट में रहने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आवश्यकता अनुसार जो भी काम करने की आवश्यकता करें। मौसम खराब मौसम को देखते हुए 24 घंटे के लिए अगले चारधाम यात्रा को रोक दिया है और जैसे मौसम ठीक होगा जो यात्री आए, श्रद्धालु आए, उनको बाहर निकाला जाएगा। सभी की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसको ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं और जो यात्री अभी रुके हुए हैं या खराब मौसम के कारण से अभी गंतव्य की ओर प्रस्थान नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और अन्य जिनको छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध, दवाई इत्यादि की सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा है। कुल मिलाकर हमारा प्रयास है कि कोई भी जनहानि न हो, किसी प्रकार का नुकसान न हो। पिछले अनुभव जो हैं उसके आधार पर सभी जिलाधिकारी, हमारे आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जो एक बस दुर्घटना हुई थी उसके लिए भी खोज का काम लगातार हमारा सर्च अभियान उसमें भी चल रहा है। अभी जहाँ जहाँ हमारे नदी नाले गधेरे ये अपना रास्ता बदल सकते हैं, जिलाधिकारियों से कहा है कि वहाँ पर जनरेशन की आवश्यकता पड़े तो सबकी मदद से सब लोगों को साथ में लेकर कोऑर्डिनेशन करते हुए जो भी प्रबंधन सबसे बढ़िया हो सकता है वो प्रबंधन करेंगे। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज 29 तारीख है जून की। तो 29 और 30 तारीख के लिए जैसे बोला गया था कि भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कुछ जगहों में वो प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिलने वाली है और बाकी भी जो ज़िले हैं उनमें भी, जनपदों में भी हैवी से वेरी हैवी रेन कहीं कहीं पर मिलने की संभावना है। तो जो हमने रेड वार्निंग के लिए खासकर रखे हैं डिस्ट्रिक्ट, उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और इसी तरह जो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को ये रखा गया है आज और कल के लिए। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें ऑरेंज अलर्ट जो है वो रखा गया है। इसी तरह सेम चीज़ जो है कल 30 तारीख के लिए भी जून को वो रखी गई है। तो 2 दिन काफ़ी बारिश की एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिलनी चाहिए और ऑलरेडी भी हमको बहुत अच्छी बारिश जो है वो मिल रही है प्रदेश में।
तो कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है या फिर हिल्स में और या इसी तरह जो गाड़ गदेरे हैं या प्लेन्स में हैं तो जल भराव या जल स्तर बढ़ना जो है नदियों में वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग ऐसी जगह रह रहे हैं वनरेबल जगहों में हैं उनको बहुत वॉचफुल रहना है और एकदम नज़दीक हैं तो वहाँ से हटना चाहिए। तो इस तरह की स्थिति है, जल भराव की भी होगी और नदी नालों में भी जो जल स्तर है वो बढ़ेगा।